जूम नाम कर दिया। हो गया। चलो बहादुर लोग, आज हम लोग लेंस और दर्पण का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब जान इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे। पहली बात कि लेंस कहेंगे किसको बहादुर लोग? लेंस किसको कहेंगे और दर्पण किसको कहेंगे? तो आप लेंस और दर्पण के बारे में अच्छे से जानते हैं। और क्या जानते हैं बहादुर? ये जानते यह है कि लेंस जो है ये अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। लेंस जो है क्या बहादुर? अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। बताएंगे अभी अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। जबकि दर्पण जो है ये परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। किस पर? परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। दिख रहा है? दिख रहा है सबके? चमक नहीं रहा है? चलिए, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि लेंस कहते हैं किसका है? लेंस है कि अपवर्तन के नियम पर। अभी लेंस के बारे में अच्छा समझेंगे, दर्पण के बारे में अच्छा समझेंगे। यहां समझिए कि ये अपवर्तन में काम कर रहा है, जब क्या कर रहा है? परावर्तन में काम कर रहा है ना? लेंस के बारे में आप जानते हैं, जैसे लेंस में हम लोग पढ़े डायरेक्ट दर्पण पढ़ेंगे बहादुर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना? पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, है ना? गोलीय को हम लोग आगे बात करते हैं बहादुर कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपका एग्जाम के भी से अगर बात करेंगे तो ज्यादा डिफिनेशन के बारे में नहीं बात करता है, डायरेक्ट अवतल, उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इतने के बारे में हम लोग के बारे में बात करता है ना? तो अगर हम डायरेक्ट आते हैं बहादुर कि अवतल दर्पण के बारे में, पहले दर्पण पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले दर्पण पढ़ेंगे, इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे। जैसे ये एक डायग्राम तैयार हम करने जा रहे हैं, यही डायग्राम पर पूरा सवाल बन जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि दर्पण के लिए कांच का ही प्रयोग करते हैं बहादुर। जैसे अवतल दर्पण का हम डायग्राम तैयार करते हैं तो ये क्या होता है कि बीच में धसा हुआ रहता है और बाहर क्या होता है बहादुर? एक मतलब अगर लेप किया गया, पेंट किया गया है ना? पेंट किया गया है। यहां से हम लाइन खींचेंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बन जाएगा पूरा। जैसे आगे सवाल पूछता है कि कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है या कोई वस्तु फोकस पर रखा हुआ है, तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई वस्तु बहादुर, अब कोई वस्तु बोल देगा कि वो कहता है केंद्र पर रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसमें? पहले ये दिखना चाहिए कि कांच में पूछ रहा है, अवतल में पूछ रहा है कि उत्तल में पूछ रहा है, पहले ये दिखना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं बहादुर, सबके अलग अलग खंड में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे बहादुर? कि यहाँ पर हम ले लिए बहादुर अनंत। क्या ले लिए? अनंत। अनंत के बाद हम क्या ले लिए बहादुर? क्या ले लिए? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से डोंट कर रहे हैं बहादुर, वक्रता केंद्र के बारे में बात करते हैं। या फिर यहाँ पर क्या ले लिए बहादुर? फोकस। अनंत, वक्रता केंद्र और क्या है? फोकस। तो आप कुछ मत कीजिए, नंबरिंग दे दीजिए। एक एक नंबर दे दिए बहादुर। अवकर्ता अनंत अवकर्ता केंद्र के बीच में दे दिए नंबर कितना बहादुर? दो। अवकर्ता केंद्र में कितना नंबर दे दिए बहादुर? तीन। इसके बीच में एक भाग हो गया कि नहीं? फोकस और अवकर्ता केंद्र के बीच में ये कितना दिए बहादुर? चार। ये एफ जो है फोकस है बहादुर, एफ जो है इस पर कितना दे दिए हम? कितना दे दिए? पांच। कोई दिक्कत है यहां तक ला? अब एक यहाँ पर बहादुर पॉल है, तो बहादुर ध्रुव और फोकस के बीच में भी एक नंबर दे दिए, कितना हो गया बहादुर? 6 नंबर। ये वस्तु को हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? कोई वस्तु मान लो कि यहाँ रखल है, कोई वस्तु मान लीजिए कि यहाँ रखल है। चलिए मान लीजिए कि अनंत अवकर्ता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखल है, मतलब कितना नंबर पर रखल है? ये दिमाग जैसे सवाल पूछेगा ना, हमें सवाल पूछता है तो डायरेक्ट पहले फटाफट डायग्राम तैयार करते हैं।
तीन भागों में फटाफट लिख के बीच में लिख देते हैं। अब इसको देखेंगे यहाँ पर खेल कि कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले देखना होगा कौन सा दर्पण है। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर बात करते हैं कि कोई वस्तु अगर अनंत पर रखा हुआ है, उसका डायग्राम कहाँ बनता है बहादुर, ऐसे बनाएंगे। जैसे एने से एक बार गिनती चले बहादुर, एक बार वहां से गिनती चल जाइए। अब 3, थोड़ा सा बड़ा करके बहादुर, 4, कितना बन गया, 5। अभी छठा नंबर है, तो छठा नंबर जस्ट कहाँ बनता है बहादुर, कहाँ बनता है, पीछे बनता है। इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे बहादुर कि यह पत्र ऊपर वस्तु रखा हुआ है, क्या बहादुर, वस्तु, जबकि नीचे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बहादुर, प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखो इस डायग्राम में बहादुर, ये आपको फिगर में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, मतलब ये फिगर दिख रहा है। ये फिगर 5 नंबर का है, यानी कि कोई वस्तु बहादुर फोकस पर रखा हुआ था, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत बन रहा है। कोई वस्तु बहादुर कहां रखा था, अनंत पर रखा था, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। कोई वस्तु बहादुर कहां रखल है, देखो यहाँ पर नाम देखो, अनंत और किसके बीच में रखल है, तो कहां बन रहा है बहादुर, तो फोकस अब किसके बीच में बन रहा है। कोई वस्तु बहादुर करता केंद्र पर, तो कहां बन रहा है बहादुर, वो करते केंद्र बन रहा है। कोई वस्तु बहादुर करता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बहादुर, तो करता केंद्र और किसके बीच में बन रहा है, अनंत के बीच बन रहा है। समझ में आ रहा है बहादुर। कोई वस्तु अगर डायरेक्ट बोले कि फोकस पर रखा हुआ तो कहां बन रहा है, तो सबसे बड़ा कौन फिगर दिख रहा है, यानी कि जो वस्तु फोकस पर रहता है उसका प्रतिबिंब बहादुर सबसे बड़ा बनता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत है बहादुर। इसके बारे में अगर बात करते हैं कि जो करता है केंद्र पर बहादुर, वस्तु के बराबर बनता है। साथ में देखो यहां से अगर हम शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं बहादुर ये फिगर, मतलब कि यहां से यहां की अगर बात करते हैं तो उल्टा के साथ साथ वास्तविक बनता है। क्या बनता है बहादुर, उल्टा प्लस वास्तविक, उल्टा प्लस वास्तविक। उल्टा कहने का मतलब ऐसे है बहादुर तो घुमा के बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक ना। कोई वस्तु खड़ा तो करेगा उल्टा बनेगा, लेकिन कहां कहां बनेगा बहादुर, समझ में आया। फिर से देख लो आखिरी बात, कोई वस्तु अनंत पर रखल है तो कहां बन रहा है बहादुर, कोई वस्तु अनंत और किसके बीच में है बहादुर, इसको नाम लिख लेना, वो करता है केंद्र, अभी क्या है अनंत। कोई वस्तु बहादुर अनंत और वो करता है केंद्र के बीच में है, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कहां बन रहा है बहादुर, देखो फिगर देखो, जहां दो है तहां दो, दो कहां बन रहा है, तो फोकस और वो करता है केंद्र किसके बीच में बना है ना। ये 3 नंबर जो है बहादुर, 3 नंबर में सबसे बड़ा क्या खासियत है कि ई बहादुर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर है ना, वस्तु के बहादुर बराबर प्रतिबिंब बनता है। और यहां से यहां बात किए कि उल्टा साथ में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है अवतल दर्पण में बहादुर, कि उल्टा ही बना। अब ये देखो तो ये क्या बन गया, क्या बन गया बहादुर, सबसे छोटा है। तो देखो इसमें है बहादुर कि छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सब बनता है। अब आभासी के बारे में बात किए तो बहादुर कहां बनेगा, ये ना 6 नंबर है बहादुर, तो 6 नंबर जो है ना, सीधा प्लस क्या बनता है, क्या बनता है, सीधा प्लस आभासी। साथ में ये जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। ये बहादुर वस्तु से, वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे बड़ा
नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सबसे बड़ा कौन है? जो वस्तु आपको रखा था फोकस पर तो कहां बन गया? अनंत बन गया। समझ में आया? अब यहां से सवाल बहुत सारा पूछेगा, बहुत सारा सवाल पूछेगा आपको। पहली बात देख लो, पहले सवाल क्या पूछेगा, बाद में लिख लेना, बाद में देखो। पहले सवाल क्या पूछेगा बहादुर, किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण से पहले सवाल यही रहेगा, क्या रहेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो पहले देखो ना, सबसे बड़ा भी दिख गया बहादुर, वस्तु के बराबर भी दिख गया बहादुर, सबसे छोटा भी दिख गया बहादुर, उल्टा प्लस का दिख गया बहादुर, सीधा भी दिख गया बहादुर, और क्या बन गया? आभासी भी दिख गया बहादुर, और वस्तु से बड़ा नहीं लेकिन बड़ा है ना, सबसे बड़ा ये है। इस सारा का सारा है आपको किस में बन रहा है? अगर अभी उत्तल में बात करेंगे तो सारा पालन नहीं होगा उसमें, उत्तल दर्पण में, है ना। क्या सब वस्तु छोटे बनता है, लेकिन बड़ा भी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, सब बन रहा है, कल्पित सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब बन रहा है। यहाँ बहादुर आपसे नॉर्मल सवाल अगर पहली सवाल पूछ देगा, पहली सवाल बहादुर क्या सवाल पूछ देगा कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। मैंने अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? सवाल क्या क्या? वक्रता केंद्र और फोकस। क्या कहा सवाल बहादुर? हाँ, सवाल क्या कहा कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एंड क्या चाहिए बहादुर? फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? मतलब छोटा बड़ा लंबा डंबा सब पूछ रहा है। तो पहली बात कि कहां है रखा वक्रता केंद्र किसके बीच में, तो यानी कि सी और किसके बीच में पूछ रहा है, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? ये नहीं बोल रहा है, मतलब को करता केंद्र किसके बीच में बात कर रहा है? इसके बारे में बात कर रहा है, चार के बारे में। चार बहादुर, चार कने बन गया है, यानी कि वक्रता या अनंत और किसके बीच में बहादुर, और साथ में क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहादुर बड़ा बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा साथ में क्या बन रहा है बहादुर? वास्तविक उल्टा और क्या बन रहा है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक सब में पालन कौन करेगा? उल्टा। और कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक लाने, वस्तु से बड़ा लेकिन सबसे बड़ा नहीं, साथ में क्या बना? उल्टा और क्या चीज? वास्तविक। दूसरी सवाल अगर बात करेगा बहादुर, दूसरी सवाल के अगर बारे में बात करेगा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल बहादुर अगर बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने, मतलब कौन दर्पण के बारे में बात कर रहा है? पहले दिखना चाहिए कौन दर्पण बात कर रहा है, उसमें दर्पण होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा? सवाल फिर सुन लो बहादुर लोग कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो। तो सीधा प्राप्त होने के लिए पहले डायग्राम हम लोग देख लिए फिगर में, सीधा प्राप्त कहां हो रहा है बहादुर? दर्पण के तो कितना नंबर है, तो कहां रखल है, कहां रखल है? तो फोकस ऑफ पॉल के, फोकस ऑफ ध्रुव के बीच में। समझ में आया? और कैसा बन रहा है बहादुर? सीधा के प्रति खाली बोला था, सीधा बोल दिया। दर्पण में कहां बन रहा है? पीछे। अगली सवाल अगर बोल देगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, उसके प्रतिबिंब का पूरा कल्पना करें, उसका प्रतिबिंब का पूरा कल्पना करें। मतलब कि क्या क्या बन सकता है? सवाल बोला वस्तु कहां रखल है, तो क्या क्या बनेगा? पहला बहादुर, पहला क्या बनेगा, क्या बनेगा बहादुर? समझ में आया? ये सवाल थे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? क्योंकि वो करता केंद्र, वो करता के देखो, देखो पहली बात क्या क्या बना से, पहली बात कि वस्तु के बराबर बनेगा, दूसरी बात कि तीन बड़ा, कहां तीन बन रहा है? तीन में बन रहा है, यानी कि वो करता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी बात बहादुर उल्टा और क्या बनेगा, यानी इसमें कितना आंसर निकल गया? पहली बात कि वस्तु वही बनेगा जहां रखल है, वो करता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरा वस्तु से क्या बनेगा? बराबर बनेगा। तीसरा बहादुर उल्टा बनेगा। चौथा क्या बहादुर?
उल्टा के साथ क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। आप कुछ इसमें बन सकता है धीरेन्द्र, बोलो तो बन सकता है। अगर पूछते अगर सवाल बहादुर कि कौन सा दर्पण है जो वस्तु को, कौन सा दर्पण है जो वस्तु को सीधा और उल्टा दोनों बनाने का, दोनों दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा दर्पण है वस्तु को सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो देखो ना, उल्टा ये बन रहा है, क्या बन रहा है, बन रहा है। जबकि भी उत्तल दर्पण बात करेंगे तो उसमें एगो बनेगा। वास्तु के बारे में नहीं पूछा, खाली ये पूछा ना कि कौन सा दर्पण, दर्पण ये है बहादुर अवतल जिसमें उल्टा ही बन रहा है, क्या बन रहा है, बना है ना। अच्छा उल्टा बनाना आती है, यहां भी रखेंगे चाहे कहीं भी रखेंगे तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना। वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि कैसा बनेगा। इसमें दोनों खासियतें बहादुर, उल्टा भी बनाता है, क्या बनाता है, खासियत पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण की खासियत है जो दोनों बनाता है। अवतल दर्पण की खासियत है बहादुर उल्टा ही बनाता है, क्या बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण की खासियत सिर्फ क्या बनाएगा, एगो बनाएगा। अच्छा एक सवाल है, चलो हम देते हैं, वो बताएगा, अभिषेक बताएगा, क्या बताएगा बहादुर, ध्यान से सवाल सुनना। यदि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु कहां पर रखी गई है? अभी यही ना पढ़ा रहे थे। सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, मतलब इस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब मतलब कि बन गया, सीधा और क्या है, वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु कहां रखी गई है? अरे ध्रुव है। तो पहली बात तो सीधा बोला ना, तो पहली बात किसका बारे में सोचेंगे, अवतल बोल रहे हैं बाबू, पढ़ा कुछ रहे हैं। अबे 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 देखो ये क्या लिखल है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो उत्तल कहां से दिया, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना बहादुर। तुम ज्यादा दिमाग लगा तो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, ज्यादा दिमाग लगा रहा तो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। समझ दिख रहा था इसलिए तो घबरा गया है ना बहादुर। चलो अगर आपसे बात कर देगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बहादुर, तो आप लोग घर पर जाकर अच्छा से लिखेंगे। जैसे दाढ़ी बनाने में बहादुर किसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको बाहर दाढ़ी बनाने में फेस थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, है ना, अच्छा छिलेगा, है ना, छोटा दिखेगा तो काट के बराबर कर देगा। दाढ़ी बनाने में बहादुर दंत चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं बहादुर, मुंह में कीड़ा है कि नहीं है वो आपको दर्पण लगाता है ताकि कीड़ा बड़ा दिखने के लिए, छोटा दिखेगा तो पता चलेगा, बड़ा दिखने के बाद दंत चिकित्सक में भी किसका प्रयोग करते हैं, आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी का जो हेड लाइट होता है, आगे वाला लाइट होता है बहादुर, लाइट बढ़ाने का काम करता है, वो किसका प्रयोग करता है बहादुर, अवतल दर्पण के। या वाहनों में अग्रदीप, या आप बोल सकते हैं हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट आगे गाड़ी को हेडलाइट बोला जाता है, वो में आया उसी में अग्रदीप होता है, अग्रदीप होता है आगे वाला के अग्रदीप बोलते हैं, उसमें बहादुर किसका प्रयोग होता है, देखो गाड़ी के शीशा साइड वाला है उत्तल दर्पण, जबकि आगे वाला जो है बहादुर लाइटवा है उसमें कौन दर्पण, अवतल दर्पण। आगे पूजा सर्च लाइट है बहादुर, सर्च करने में तो अवतल दर्पण की बात करेंगे। सोलर कुकर में बात करेंगे बहादुर, अवतल दर्पण की बात करेंगे। परावर्तक दूरदर्शी में बहादुर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आगे अगर बात करते हैं कि नाक, आपसे पूछ जाएगा, अभी बोले ना कि दंत चिकित्सक, अगर दंत चिकित्सक ना बोल के अगर आपको बोल देगा बहादुर कि नाक कान गला रोग जो विशेषज्ञ जो होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, आपको दंत चिकित्सक ना बोल के लेकिन बोला कि नाक गला जो जांच करते हैं वो डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण होना चाहिए, यानी कि नाक गला, यानी कि नाक में काप चल गया ना चल गया, उसको देखेगा बड़ा करके ना तो दर्पण से देखेगा। या डिस्क एंटीना जो है बहादुर, इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, आपको कौन दर्पण बहादुर, तो आपका ये आपको हो गया अवतल दर्पण।
अभी बता रहे हैं। गोदाम में बहादुर उत्तर का प्रयोग करते हुए कर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक दिख गया ना बहादुर। देखो एग्जाम में पूछेगा बाबू तो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आप थोड़ा दर्पण को चेंज करते हैं। जितना इसके बारे में महत्वपूर्ण घटना था आपको हम बता चुके, अब अच्छे से देख के लिख लेंगे, है ना? समझ आ रहा है? हाँ, पूछता है ना? सच बता दे। चलो चलो बहादुर, यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बहादुर? उत्तल। देखो अवतल का अभिसारी बोलते हैं, इसको अपसारी बोलते हैं। किसको? उत्तल। इसको बोलते हैं बहादुर अप सारी। और उसको बोलते हैं बहादुर, अवतल जब छूट गया उसको अभिसारी बोलते हैं, है ना? चलिए, क्या इसमें खासियत है? अब अभी इसको अब सारी क्यों बोलते हैं बहादुर? क्योंकि प्रकाश की किरणों को बंदा फैला देता है। प्रकाश की किरणों क्या करता है बहादुर? फैलाता है। चलते बोलते हैं अब सारी। जबकि वो उस सारों की अवतल दर्पण जो बताया ना अभी, वो सारे किरणों क्या करता है? ये जलाता है, तो उसका बोलता है अभिसारी। चलिए अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका देखेंगे? अभी देख लिए बहादुर अवतल दर्पण अच्छे से आप देख लिए कि कोई वस्तु कहाँ रखल है तो कैसा बनेगा ना बनेगा, अच्छे से आप देख लिए। अब बहादुर सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है बहादुर, क्या बोले, कि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है बहादुर? फैलाता है ना? और जबकि अवतल में एग्जॉर्ब करता है, एक जगह लाता है ना? आइए इसके बारे में थोड़ा डायग्राम तैयार करते हैं। आप एक बार दो बार कॉपी पे लिखिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, कि फिगर यहाँ बैठ गया ना तो बन जाएगा सवाल। और फिगर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आपको फिगर बन जाए। और आप लोगों को फिगर बनाने का बचपने का आदत है, किसी को बनाने का आदत है बात, कोई हमको मुंह बना के नहीं दिया आज तक। बनाना तो है तो सर फोटो खींच लेना, ठीक है? फोटो है ना हमको तुम्हारे पास है, कहीं बना बना के लाना तो देखेंगे तुम्हारा भी कलाकारी कि तू झंडे बम है गेटम बम है। माटी के चलो आगे देखो, तो ध्यान रखो, जस्ट वही कंडीशन में आ रहा है बहादुर। यहाँ भी वस्तु रखा हुआ है। चलो वस्तु रख दिए बहादुर। वस्तु हम क्या कर दिए बहादुर? रख दिए। कोई दिक्कत है? रख दिए वस्तु। इसको कितना नंबर दे दिए बहादुर? 1 नंबर दे दिए। इसके बीच में वो जगह है ना, कितना दिए बहादुर? 2 दे दिए। 3 दे दिए बहादुर। ये क्या दे दिए? 4 दे दिए बहादुर। 5 दे दिए बहादुर। कोई दिक्कत? चलो इसमें अभी अभी अवतल दर्पण में बात किए तो इसका बहादुर, इसका अवतल अवतल दर्पण ऐसे होता है जबकि बाहरी पेंट होता है। उत्तल दर्पण में बहादुर अंदर वाला भाग का क्या रहता है? लेप किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक लगाता है बोलिए? यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? इसमें सारा के सारा प्रतिबिंब जो है बहादुर, सारा के सारा प्रतिबिंब ध्यान से देखना बहादुर। इधर भी अगर हम लाइन खींचेंगे बहादुर, यहाँ पर तो पॉल है, यहाँ पर बहादुर एफ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है? अनंत है बहादुर। तो ये जो है इसमें क्या खासियत है कि सारा फिगर बहादुर, सारा फिगर बहादुर, सारा फिगर बहादुर और सारा फिगर, सारा फिगर बहादुर इसी में बन जाता है। मतलब कि ध्रुव और किसके बीच में? 1 2 3 4 5, यहाँ पर मान लो क्या चाहिए? 6। कोई दिक्कत? अभी हम जस्ट पिछला में बात किए तो पिछला में बहादुर ऐसे हमका दर्पण था बहादुर, ऐसे दर्पण था, इशारा यहाँ रखल था बहादुर, तेरे एने बन रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं रख दो बहादुर तो ध्रुव और किसके बीच में बनेगा? किसके बीच में बनेगा? इस चलते इसको बनाना आसान हो जाता है।
अवतल दर्पण पूछता है ना, उत्तल दर्पण कुछ बोलता है कि वस्तु यहाँ रखल है, यहाँ रखल है, डायरेक्ट किसका बीच में मारते हैं, कुछ बोले, चाहे यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले। कभी कभी पूछ देता है कि एने बनेगा कि एने बनेगा, ज्यादातर दर्पण के तरफ बनेगा कि एने बनेगा, है ना। ये तो आप नंबर देने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कहने बन रहा है, नंबर देने का समझ में आ रहा है, बोलो ना, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बताओ, आ रहा समझ में। इसके बारे में बहादुर पूरा कल्पना के बारे में लिख लेते हैं। क्या कल्पना के बारे में लिखेंगे बहादुर कि अवतल दर्पण के द्वारा बने सारे प्रतिबिंब, वो अवतल द्वारा सॉरी उत्तल, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सारे प्रतिबिंब सीधे आभासी एवं वस्तु से छोटा होते हैं। तो इसमें उल्टा का बात किया हम नहीं बात किया ना, इन्हें क्या बोले, क्या बोले बहादुर कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के द्वारा सारे बने प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं बहादुर वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से एवं वस्तु छोटे एवं वस्तु से छोटा, हाँ वही है। जैसे आप देख सकते हैं लेकिन कहीं पर्दा का जरिए देख सकते हैं, उसको रियल में सामने अपनी देख सकते, पर्दा का जरिए आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कि सिनेमा हम लोग चलाते हैं, सिनेमा चलाते हैं बाद में यहाँ से आप फोक्स मारता है, तो सिनेमा जो चलता है हॉल में, तो आगे पर्दा नहीं रहेगा तो सिनेमा दिखेगा नहीं, लेकिन सिनेमा इसमें चल रहा है, लेकिन किसको जरिए देखते हैं हम लोग, पर्दा पर देखते हैं, है ना, आवासीय प्रतिबिंब देखते हैं, देखते हैं ना। क्या नहीं रहेगा तो क्या नहीं रहेगा सिनेमा हॉल में पर्दा आगे क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या ये लाइट में देख सकते हैं कि सलमान खान पिटा रहा है कि नहीं पिटा रहा है, लेकिन पर्दा में देखते हैं सलमान खान पिटा जाता है, लास्ट में जीत जाता है। कुछ होना चाहिए ना, वो इतने पर्दे है ना, है ना, चाहे दीवार ले लो, चाहे हम भी खड़ा हो गए, हमारे पीठ पकड़ कर दिया तो पर्दा है कि नहीं है। चलो इसलिए पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, तो सवाल आपको क्लियर कर देते हैं। देखो पहली बात पहले क्लियर कर लो, आपको बाद में जस्ट अवतल अभी हम क्लियर किया है, अब अच्छे से क्लियर किया है, अवतल के आप भूल जाइए कुछ पल के लिए। चलिए ठीक है, नहीं अभी बोले कि वस्तु चाहे अनंत, चाहे वक्रता केंद्र अनंत के बीच, चाहे वक्रता केंद्र, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, चाहे फोकस चाहे पॉल और किसके बीच, ध्रुव या फोकस के बीच बहादुर कहीं वस्तु रहे तो सारा का सारा बनेगा बहादुर कहां से कहां। कभी कभी थोड़ा सा आगे हाई क्लास तैयार कीजिएगा तो पूरे देखो यही तो दिखाया हुआ, देखो यहाँ पर देखो ध्यान देखो 1 2 3 4 यहाँ लिखा है, जान रहे कि तुम्हारा सवाल आएगा, हम बहादुर से तो डायरेक्ट यहाँ से 1 2 सुनना शुरू कर सकते थे, 1 2 जैसे जैसे रखा बहादुर वैसे ही कहा है, वैसे बना है ना। यहाँ पे शुरू 6 से बैक है बहादुर, यहाँ पे शुरू 6 से बैक है ना, है कि नहीं है। हम चाहते थे बहादुर 1 2 3 4 5 कर सकते थे, क्यों नहीं किया हम, क्यों नहीं किए। सारे के सारे प्रतिबिंब यहाँ बनते हैं और सीधा बनते हैं, आभासी बनते हैं और वस्तु से, लेकिन लेकिन अभी जस्ट अवतल ने बात की बहादुर, आभासी अभी हम उसमें बात किए क्या चीज, तो हम बात किए बहादुर वस्तु के बराबर, वस्तु पहले बात बोले, फिर बोले कि वस्तु से छोटा भी बनते हैं, वस्तु से बड़ा भी बनते हैं और उल्टा भी बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं, सब बनते हैं, सब बोले, लेकिन इसमें बहादुर कुछ टूटी फूटी है, जिसमें इसमें बहादुर उल्टा नहीं बन रहा है। इसमें पूछता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं। जैसे पहले प्रयोग कह देगा बहादुर कि गाड़ियों में साइड साइड जो दर्पण होता है बहादुर, बाइक जो है बहादुर, ये बाइक साइड मिरर, ये बाइक जो है बहादुर, चलो मान लिया बाइक हमारा बाइक है, आपका यही बाइक था पहले, लेकिन अब आप लोग का बाइक छिना गया। हाँ सर बोलिए। अरे हम पहुंच रहे कहा कहा रहा है, तो बढ़िया कमेंट करता है। तो 5 फीट का 10 फीट कैसा ये बताएंगे हम।
चलो ध्यान दो, ये आपका साइकिल है, यहां पर बहादुर लगावल रहता है एक आईना, और लगावल रहता है साइड मिरर को बोलते हैं। वो साइड मिरर है ना, वो अभी हम बोले साइड मिरर बहादुर देखो क्या है कि प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। देखो ध्यान से, इस साइड मिरर जो है पूरा दूर एरिया को बहादुर एक जगह कवर कर देता है। अब कवर के साथ ये बताया जाता है ना कि कौन वस्तु कहां पर रखल है। अगर इन्हें दिखाता बहादुर तो हम मोड़ इसमें दिखेगा कि दूर है ऐनक में, और बहादुर मोड़े को कोशिश किया, पीछे जाकर ट्रक मार दिया। इससे बहादुर पूरा क्लियर दिखाता है कि वास्तव में वस्तु है कहां, है ना, और कितना बड़ा है सब दिखाने की बात करता है। हाँ भले बड़ा साइज को छोटा करके दिखाता है, लेकिन जहां पर है वो तहां पर दिखाता है। नहीं दिखाएगा बहादुर तो रोड पर एक्सीडेंट रोज होगा, और होगा कि नहीं चौक पर, होगा कि नहीं होगा। मेट्रो प्लेटफॉर्म में देखते हैं बहादुर, मेट्रो प्लेटफॉर्म में, या बहादुर एटीएम में देखते हैं। मेट्रो प्लेटफॉर्म में क्या होता है, यहां लगा हुआ रहता है मेट्रो में, लेकिन पूरा क्षेत्र क्या करता है, कवर करता है। गोदाम में भी देखते हैं बहादुर, गोदाम में अगर हम अवतल टेप लगाए तो दिक्कत हो जाता है। गोदाम में देखते हैं बहादुर कोना पर लगा दीजिए तो पूरा क्षेत्र क्या करेगा, कवर करेगा, अपने ओर खींच लेगा। रोड पर देखिए ना पूरा और क्या कर दिया, अपने ले लिया ना, वैसे बहादुर गोदाम में भी लगता है। तो कौन लगता है बहादुर, एटीएम में देखे होंगे, एटीएम में, एटीएम में पैसा निकालता है ना बहादुर से, ऐसे बहादुर यहाँ लगाया कड़वा, यहाँ पर चमकने वाला होता है, लगता है ना। इतना बड़ा देखिए एटीएम में जाकर देखना, सीधा चमकेगा इतना बड़ा। बदमाशी कर रहा था, होता है कभी कभी एटीएम में कार्ड बच जाता है फिर निकल जाता है। हमें जाए देखा जाता है बगल में अंदर घुस जाता है, बैंक में जाकर स्टाफ से मिलता मेरा एटीएम नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि अब तो पैसा निकाल भी दिया और नहीं निकला, चल गया मिलने, निकल गया हमको साथ में लेकर घर चल जाएगा, ऐसे कभी नहीं। आप लोग को लेकर द्वारा कैंसिल करके, या आवाज दीजिए वहां से आएगा। गार्ड ऑफ तो रहता है एटीएम में, सभी गार्ड में, सभी एटीएम में। देखो एटीएम में क्या होता है बहादुर, छोटा लगावल होता है। देखो ना, ए हम एटीएम है, ये बहादुर का है, ये मान लो का बहादुर, ये आपका उतल, तो ये जो है ना आपको छोटा दिखने में है, लेकिन आपको पैर से लेकर यहां तक सब दिख लेगा ये बंदा कौन है क्या है से, अगल बगल कोई है कि नहीं है। छोटा दिखेगा लेकिन पूरा एरिया ले लेगा। जल्दी कहां प्रयोग करते हैं, एटीएम में प्रयोग करते हैं। पहाड़ों का तीव्र मोड़ जो है बहादुर, वहां पर पहाड़ों का तीव्र कहने का मोड़ बहादुर देखो, ये दूर और बड़ा का बात नहीं कर रहा। एटीएम का तो दो कुछ निकालेगा। हाँ चलो गाड़ी आप यहाँ है बहादुर, बाइक यहाँ है, ट्रक यहाँ है, दिखता है ना, दूर कभी दिख रहा है ना, दिखाएगा उतना दूर दिखाएगा। यहाँ रहेगा ट्रक बहादुर, ये दिखाएगा उतना दूर दिखाएगा उतना दूर है इससे, समझे ना। लेकिन हाँ तो वही तो उसमें खासियत है बहादुर, तो छोटा कर देता, छोटा कीजिएगा ना आप, अब दिखेगा नहीं दिखेगा, जूम करके दिखा, जूम कुछ पढ़ते बाद बड़ा करके छोटा करके सारा जूम में दिख जाता है। तो वही आपको पहले जूम कर, जूम कर छोड़ दिया करेगा, तब छोड़ दिया करे तब पूरा बॉडी दिखा देगा। अभी देखो पहाड़ के मोड़ पर पड़ रहा है, देखो बहादुर पहाड़ के मोड़ एकाएक ऐसे मोड़ है, मान लेते हैं एने से चल रहा है सब, बिहारी जा रहा है बेचारा अपना साइकिल लेके, एने से सम बिहारी आ रही है, आ रहा है। चलो चलो एगो बात देखो है, प्रदीप है, प्रदीप एने से जा रहा है और सम बिहारी एने से जा रहा है। तो बहादुर हॉर्न तो मान ली खराब हो गया, या हॉर्नो है, और हॉर्नो है बहादुर, आज सिंगल रोड है, सिंगल रोड है। अब एक बहादुर रोड पे जा रहा है, एक रोड पे जा रहा है, तो आपको फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा तो मोड़े में दिक्कत ना होगा। यही चलते सरकार बहादुर कोना पर खंभा गाड़ता है, क्या करता है बहादुर, खंभा गाड़ के बहादुर यहीं पर आपको बहादुर एक दर्पण लगा हुआ रहेगा, यहीं पर एने वाला वस्तु, एने जाएगा बहादुर, एने वाला वस्तु को दिखाता है, और दिखाएगा छोटा करके शायद आवाज, और दिखाएगा जहां पर वो है तभी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वस्तु यहाँ और यहाँ दिखा देगा, उसे दिखा जाएगा ना, यहाँ पर गाड़ दिया जाता है सरकार के द्वारा,
आपको एमए के वस्तु बहादुर जा रहा है तो इसको दिख जाएगा यहाँ पर, अब एमए से जा रहा है बहादुर, इसको दिख जाएगा यहाँ पर, समझ ना। यही पहाड़ी वाला मोड़ पर बहादुर कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, समझ में आया। क्यों, साइज को छोटा करके बहादुर जब जहां पर तुम खड़ा है वहां दिखाएगा और साइज क्या रहेगा, छोटा दिखेगा। हाँ पंडे भी अच्छा दिखाते हैं। देखो दूसरी बात बहादुर, दूसरी बात क्या यहाँ पर है, दूसरी बात बहादुर ऐसे बोलेगा कि गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, गलियों में स्ट्रीट लाइट बहादुर, उसमें प्रयोग किसका होता है, किसका होता है बहादुर, इसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक लाए तो बताइए। एक सवाल हम करके देखते हैं, सवाल बनाते हैं कि ना आप लोग। जो तू बोल रहा है ना बहादुर दूरबीन में, उसमें लेंस बात करेंगे। अभी क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तभी दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है, मैंने खुद ही में आ रहा है, सच नहीं बताया। चलो आप सवाल बहादुर यहां से कोई सवाल है तो बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो हाँ देखो अवतल और दोनों यहाँ पर डायग्राम तैयार हम कर दिए बहादुर, दोनों डायग्राम तैयार किया हुआ है। कोई सवाल है तो पूछिए। किसमें यही बनता है, आपसे सवाल वैसा जिंदगी में कहीं मिला नहीं है, हम लोगों को सवाल मिलेगा ना। अगर मिल गया जहां मिल तो तुम यहाँ पर लाइन दे दिए कि मिल गया बहादुर, तो ऐसा ही बनता है जैसे लिखा हुआ है। कैसे बना देखो ना, वह ऐसे बहादुर ऐसे है, हम ऐसे है। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए कौन रहेगा। आप बताओ कि कनेक्टर के पास होता है तो पूरा जगह देखने का काम करता है, तो पूरा जगह देखने का काम करता है, तो पहली बात की तो रहेगा नहीं, कौन रहेगा, ठीक है। साथ में जने तने दिखाता है, देखो ना ए बहादुर नहीं दिख रहा है, बल में मरेंगे, वो नहीं बात बोल रहे हैं हम। जैसे ए भी ई बहादुर किसके कहा बस है, तो बहादुर जस्ट इसका बगल में है, जस्ट बगल में बन रहा है। ड्राइवर के पास बैठिएगा तो यहाँ वाला बंदा नहीं दिखेगा, यहाँ वाला बंदा एक जस्ट बगल वाला बंदा बगल में दिख रहा है ना, और दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसका जस्ट बगल वाला बंदा बहादुर बगल वाला बंदा बैठा दिख रहा है, इसका जस्ट बगल वाला बंदा बहादुर बगल में बैठा दिख रहा है। बगल है तो ड्राइवर के बगल में बैठेगा, 3 सीट के बाद कौन बैठे है, तो बाहर 3 सीट के बाद, 3 सीट के बाद देखो ना कौन बैठे, मान लो इधर से यहाँ शीशा है ना, 3 सीट बाद कौन है, 4 है, 3 सीट बाद बहादुर कौन है, बड़ी बात छोटे ना है कौन है, लेकिन थोड़ा नजदीक वाला के आयु से बस अब इसको सुनो, इसको सुनो, चलो ठीक क्लियर कर देते हैं। इससे साइज बढ़ा के दिखा दिए, ड्राइवर के बगल में बैठते हैं, आपका चेहरा बड़ा दिखता है अरे में, लेकिन थोड़ा पे जाएगा चेहरा छोटा दिखता दिखता है। आज बस से कौन कौन जाएगा मेरे, चलो बस जाएगा तो ड्राइवर के पास तो नजदीक खड़ा होना, मतलब कि कैमरा से पहले आपको चेहरा बड़ा दिखेगा, लेकिन जस्ट जो पीछे फुलबतिया खड़ा होगा उसको तो चेहरा दिखना, छोटा चेहरा दिखेगा, दिखेगा ना। तो देखो ना जस्ट बड़ा दिख रहा है बगल में, तो क्या दिख रहा है, मतलब इस सब से छोटा है ना, इस सब छोटा है, समझ में आया। इस सारा से बहादुर छोटा है, क्यों, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ, तो कोई यहाँ तो कोई यहाँ है, लेकिन बहादुर सिर्फ कहाँ कहाँ बन गया। चलते क्या है बहादुर, अब ये आपको वस्तु से छोटा करके नहीं दिखाएगा, तो गाड़ी बाइक में शीशा इतना बड़ा, बगल में ट्रक, शीशा बहादुर को इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, जितना बड़ा बाइक में उतना बड़ा क्या लगाना पड़ेगा, क्लियर। छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, छोटा रहेगा ना क्या अंदर, अगर छोटा नहीं बनाएगा तो भाई ट्रक बहादुर इतना केजी के इतना बड़ा, तो शीशा भी इतना बड़ा, तो फिर कैसे बाइक को बोलेंगे, फिर टेम्पो बोलेंगे, समझ में आया। बोलो आप तुम बोलो सवाल। देखो बहादुर देखो देखो शीशा है, दर्पण है, ये लेप किया हुआ है, एकरा कहने का मतलब एक अंदर बन रहा है बाबू, एकरा में बन रहा है देखो कोई के पास है क्रीम पाउडर लगाने वाला छोटा बहुत,
चलो लाओ, देखा बहादुर, इसमें हमको हाल पूरा बाल दिख रहा है कि बाल उड़ गया है, इसमें दिख रहा है बहादुर। अब इसमें दिख रहा है तो इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके पीछे में बच समझाएंगे, दिख रहा है बना अंदर घुसा के समझाएंगे, हाँ बाहर समझाएंगे ना कि लाइन से बन रहा है, समझ रहा है धुरिंदर। पीछे पेंट है, पीछे पेंट, लेकिन एकरे में दिख रहा है, लेकिन अब पीछे एकरे में बनाएंगे, नहीं बनाएंगे कि पीछे यहाँ बनाएंगे, यही समझाने का मतलब होता है, एकरे में होता है, एकरे अंदर। सिसवा में हम लोग यहाँ सैलून में जाकर देखते चेहरा तो अंदर दिखता है क्या, शीशा का पीछे में घुस गए, शीशे में पीछे तो दिखाता है ना, एक पीछे तो दिखा रहा है, एक पीछे तक बनाया गया है बहादुर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, और कोई डाउट, और कोई खुद ले रहा है मन में। अब देखो पानी में पूछ दिया, वो तो सिंपल होता है, साधारण होता है, समतल होता है, सिंपल, उसमें ना बड़ा ना छोटा कुछ करता है, जितना होता दिखाता है ना। कौची की बात कर रहा है तो, पार 10 में आर पार वाला कौन ला, देखो देखो ये आपके पास, ये आपके पास शीशा इस पार से उस पार दिख रहा है तो बहादुर लेंस है, पेंट हो गया बहादुर, अरे हमारे चेहरा दिख रहा है। आप कुछ कहना चाहता है, ये तू लगाता है बहादुर आँखें में, गोल लगाता तो लगाया है, तो काची है, लेंस है, काची है, आप ही चेहरा दिख रहा है, उसमें शीशा में आपका चेहरा दिखता है, ब्लैक का शीशा पीछे से ब्लैक दिखता है ना, जिसकी वजह से हम आप उसमें दिखते हैं, पेंट दिखता है पीछे से। तो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे पूछिए, कोई दिक्कत है पूछिए बहादुर। अगर बात करते हैं बहादुर कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र बहादुर, दर्पण का सूत्र बहादुर, तो बताओ दर्पण का सूत्र बहादुर, 1/f बराबर 1/v, 1/v प्लस 1/, ये आपको क्या है, अगर यही बगैर आपसे बात कर देगा बहादुर कि लेंस का सूत्र, तो बहादुर क्या बोलेंगे, कौन माइनस 1/f, v माइनस क्यू माइनस, ठीक है, हाँ तो कौन आगे लिखेंगे, यू लिखेंगे भी लिखेंगे, अरे बाबू हमको तो पता है, हम तुमसे ना पूछ रहे हैं कि कौन लिखेंगे, यू लिखेंगे भी लिखेंगे, बोलिए, नहीं कोई बोल रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग बहादुर बात करेंगे लेंस के बारे में, है ना, लेंस के बारे में। दर्पण आपका एग्जाम में जितना सवाल आता है, बिहार पुलिस का सवाल बहादुर बन जाएगा दर्पण से, है ना। दर्पण में अवतल दर्पण खाली आगे पूछता है, अवतल पर वस्तु कौन कहाँ रखे कहाँ रख ले, बाकी उत्तर में तो सब मार देता है लेकर, अवतल में घुमाता है, तो घुमाने चक्कर में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसी बहादुर जैसे अवतल दर्पण सवाल आया फटाफट डायग्राम तैयार कर लीजिए, जैसे मन में बना सकता है, लेकिन गलती होने का, लेकिन ये छाप देने के बाद तो गलती होने का चांस 1% नहीं होगा हमारे हिसाब से, है कि नहीं, यानी सटीक बैठ जाएगा, अरे बैठ जाएगा, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आइए अब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस को बहादुर, लेंस में पहला वही है बहादुर, सिर्फ बदलाव हो गया है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में बहादुर अगर बात करते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं बहादुर, अप अपसारी, अवतल दिक्कत है कुछ, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अभी जस्ट अपसारी का मतलब समझाए, क्या अपसारी का मतलब ये बता दिए हम, क्या बता दिए अपसारी का मतलब, कि प्रकाश को अपने पास लाता है कि फैलाता है, अभी जस्ट समझाया भी हम कि प्रकाश को क्या करता है बहादुर, फैला कर मतलब दूर ले जाए, क्या करता है, दूर तक फैलाता है, इससे
देखो अबे देखो तुम लोग क्या कंफ्यूज हुआ, सब बड़ी मार मारेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, दोनों के एक काम है, क्या है बहादुर? ऐसे लिखा था ना अभी, जबकि अवतल लेंस, इस समझ में आ गया तो विधाता हो गया। ये क्या से लिखा है, ये क्या लिखा है, आया समझ में? आया समझ में? इसको कॉपी पर अच्छे से नोट बनाकर लिख लेना बाबू, ठीक है ना धीरेन्द्र? चलो मिटा दो इसको। चलो देखो इसमें क्या है बहादुर, अवतल लेंस में क्या खासियत है कि इसका भी प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं कि कैसे कैसे क्या बनेगा नहीं बनेगा, है ना? देखो लेंस में पढ़े दर्पण में पढ़े बहादुर कि दर्पण ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है दर्पण। इसमें लेंस में बात करेंगे बहादुर, अवतल लेंस में बहादुर बाहरी वाला उठा रहता है, जबकि बीच वाला में क्या रहता है बहादुर, धंसा रहता है। लेंस में खासियत यही है कि बाहरी उठा हुआ है और बीच में क्या है बहादुर, कौन लेंस में? कोई दिक्कत यहां तक ना? चलिए जस्ट इसमें भी अगर बात करते हैं तो वही इस लाइन को घिस कर लिखते हैं बहादुर। जैसे यहां पर क्या है, अनंत, अनंत के बाद बहादुर, और फिर बहादुर, और फिर यहां पर क्या चीज, तो पॉल का में कहा है, यहाँ जीरो ले लो, फिर से पॉल इधर से लेकर चल सकते हैं, यही टच कर रहा है ना? चलिए कोई वस्तु बहादुर मान लो कि एक पर रखा हुआ है, दो पर रखा हुआ है, तीन पर रखा हुआ है, चार पर रखा हुआ है, पांच पर रखा हुआ है, और क्या पर रखा हुआ है, छह पर रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब अभी सारे के सारे दर्पण में बोले कि पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसके बहादुर प्रतिबिंब सामने बनेगा, आगे बनेगा, कहां बनेगा, आगे बनेगा, मतलब जहां पर है तहीं पर बनेगा। तो नीचे मान लीजिए रख दिए बहादुर तो प्रतिबिंब ऊपर लेकर चलते हैं, चाहे ऊपर लेते तो नीचे बनता, कहीं लेकर चलते हैं बहादुर, तो जस्ट हम यहां शुरू करेंगे। मैंने आज छोटे लेकर चलेंगे, दिख रहा है, दिख रहा है हरिओम? हाँ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, बोलो ना, एक दिख रहा है ना, बोलो ना। तो बहादुर एक, दो, तीन, चार, पांच, और क्या है बहादुर, छह। चलो छह मान लेके यहां से ले लिए, छह, छह। ये सारे के सारे प्रतिबिंब के अगर बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अगर बात करेंगे हम लोग बहादुर, तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा प्लस में आभासी बनता है, प्रतिबिंब सीधा प्लस क्या बहादुर, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्लस। पहली बात की दर्पण यहाँ पर लेंस के पास आगे बन रहा है बहादुर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अवतल, नोट बना के यहां लिखेगा बहादुर, नोट बनाकर क्या लिखेंगे कि अवतल, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और वस्तु से क्या होते हैं बहादुर, क्या वस्तु दिख रहा है, बड़ा के छोटा दिख रहा है, छोटा होता है बहादुर। क्या होता है, बोले कि उत्तर अवतल लेंस में बने, या अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा आभासी और साथ में वस्तु क्या हो रहा है। अब जस्ट ऐसा ही पढ़े थे बहादुर, लेकिन इन्हें पढ़े थे बहादुर, इसका आकार अलग था, उत्तल दर्पण पढ़े थे, पढ़े थे बहादुर, वही कंडीशन तो हो रहा है, ये चलते अभी जस्ट लिखे हुए बहादुर, अभी लिखेंगे नहीं लिखे, हम लिखेंगे नहीं लिखे, अवतल, अवतल लेंस
और क्या लिखे अभी हम, अब लिखेगा नहीं लिखे अभी जस्ट, दोनों का दोनों क्या है बहादुर, है कि नहीं, दोनों दोनों काम क्या कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है बहादुर, प्रकाश से फैलाने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पर, कोई दिक्कत है, देखो ऑटल लेट से बहादुर कोई वस्तु अगर बोल देगा तो वो कर्ता और किसके बीच में रखा हुआ है, अनंत और कर्ता के बीच में रखा हुआ है बहादुर, तो क्या बन रहा है, तो फोकस अब किसके बीच में, कोई दिक्कत, कोई वस्तु मान लो कि इसके इसके बीच में रखा है, मतलब कहाँ रखा है, वो कर्ता केंद्र और फोकस के बीच में, किसके बीच में बहादुर, कोई दिक्कत, कोई वस्तु बहादुर यहाँ पर रखल है, तो मतलब फोकस है किसके बीच में, तो बन रहा है किसके बीच में बहादुर, बन रहा है, साथ में सीधा क्यों बोले बहादुर, कि अपने ही तरफ बन रहा है, अपने ही तरफ बन रहा है, जैसे आप चश्मा लगाते हैं, इस ऐनका में तो बहादुर पीछे तक दिखता है ऐनका इतने बड़ा पतला, लेकिन लगता है ना कि पूरा अंदर तक हॉल होगा, लेकिन अगर कुछ है नहीं, लगता है ऐसे ना, लगता है कि हॉल होगा, इसमें बहादुर यहीं पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा बहादुर, यहाँ पर दिखेगा, दर्पण लेंस में दिखेगा ना, लेंस का तो घुस जाता है, दिखेगा ना, कभी कभी अभी आजकल लेंस आ है बहादुर ऐसा फैशन वाला चश्मा, ये बाहर लगाएगा अंदर से कम तुम बाहरी ज्यादा दिखेगा, पूरा पेंट वाला दिखता है ना, लेकिन जो अभी गाड़ी चलाते हैं बहादुर चश्मा पहन के चलाना जरूरी है, आज की डेट में बहादुर चश्मा पहनना जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, गाड़ी चलाते समय तो और जरूरी है, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं बाबू, अब कोई कहता है कि देखो गाड़ी नया ले ले चश्मा पहन के हीरो बन रहा है, कहने वाला है कहने दो, तो गाड़ी नया ले ले है या अच्छा पुराने गाड़ी है, चश्मा पहनना जरूरी है, क्यों, तो चल रहा है गाड़ी से, अब गाड़ी चलाएगा तो बहादुर तुम तो 50 से कम में आएगा नहीं, का छोटू 50 से स्पीड में तो कम आएगा नहीं, लेकिन तो होनहार लड़का है, 40 में आएगा तो शर्म आ जाएगा, है ना, तो बहादुर आंख में अचानक कुछ पड़ जाए, तो अचानक कुछ पड़ जाएगा, आंख मैले चक्कर में बहादुर हैंडल छूट जाएगा, हो तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चलते गाड़ी चलाते समय चश्मा पहनना ही चाहिए, कोई तुमको कहा जाएगा हीरो बन रहा है तो बन रहे हीरो, हम बन रहे हीरो ना, क्यों क्या दिक्कत है, चाहे चश्मा चाहे गाड़ी चला चाहे साइकिल चलाओ, अब आजकल तो बहादुर मार्केट में ऐसा है कि थोड़ा कम पावर वाला बहादुर चश्मा लेना ही जरूरी है, चश्मा पहन के चलना चाहिए मार्केट में, इतने गर्दा उड़ रहा है ना, इतने गर्दा का डायरेक्ट आंख में आता है, मार्केट में देखो इतने गाड़ी हो गया है, इतने जनसंख्या इतना हो गया तो गाड़ी ना होगा, है ना, जनसंख्या हो गया है, जनसंख्या में रोल नंबर 1 पर आ गए हैं हम लोग, पूरा भारत आ गया है, अब बिहार तो आओ आगे है भाव, बिहार तो भीड़ लगाने में और आ गया है, नंबर 1 पर है जनसंख्या घनत्व में, बहुत राहुल बिहार में है बहुत, तो चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, पावर का अगर नहीं लगाएगा बहादुर तो सब मिलता है, डॉक्टर से बोलो कि हमको पढ़ने वाला चश्मा चाहिए, पढ़ने वाला, हमको पास देखो ना हम चश्मा यूज करते हैं, हाँ बता रहे समझा रहे थे, चलो यहाँ पे समझ में आ गया बहादुर, यहाँ पे समझ में आ गया, आ जाओ हम लोग अब किसके बारे में आते हैं, भूल जाते हैं क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, आइए अब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा देखते हैं, उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कौन दर्पण के भांति काम करता है, दर्पण अगर बोलेगा तो मतलब किसका बराबरी है, उत्तल लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस बहादुर किसे तुलना करते हैं, कौन से दर्पण से, अवतल, अवतल कुतल, तो यह काम क्या करेगा बहादुर, तो ये अभिसारी ले इसको हम आम तौर पर बहादुर अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, जबकि अवतल क्या बोल रहे थे, अपसारी लेंस के नाम से जान रहे थे, है ना, और जान रहे थे, अभी कहीं अपने जगह पे यहाँ दिख रहा है बहादुर, आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि यही होता है तो होता है, अवतल दर्पण बहादुर प्लस में उत्तल कच, ठीक है, ठीक है बहादुर, ये दोनों क्या करेगा, अभिसारी काम करता है, जबकि अवतल लेंस
उत्तल ये क्या करता है बहादुर? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको मिल जाएगा। चलो आगे बहादुर इसका हम डायग्राम तैयार करते हैं। किसका? आपको उत्तल का डायग्राम। उत्तल में क्या खासियत है बहादुर? कि दोनों किनारे पर धंसा हुआ जबकि बीच में क्या होता है? उठा हुआ रहते हैं। कोई दिक्कत बहादुर? अभी अवतल लेंस के बारे में बात किए तो वो ऐसे बना था बहादुर, वो बीच में धंसा हुआ था जबकि बाहरी क्या था? फैला हुआ था। लेकिन बीच में फैला हुआ बाहरी क्या हुआ बहादुर? धंसा हुआ है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेंस के बारे में। चलो यहाँ पर भी अगर हम उसे बारी बारी से लिख लेते हैं तो जैसे यहाँ पर हम लिख लिए बहादुर, मान लो क्या लिख लिए बहादुर? एक लिख सकते हैं बहादुर, दो लिख सकते हैं, दो मतलब किसके बीच में? यहाँ पर तीन बहादुर, चार बहादुर। समझ में आ रहा है? पीछे प्रदीप, कल आप ही से सब सारा सवाल रहेगा। हाँ तो कल एक बार देख कर रिवीजन कर लेना, ठीक है? चलो बहादुर ध्यान देना, ध्यान देंगे। काची क्या तो बोल रहा है? हाँ इसको डायग्राम तैयार हम लोग कर लेते हैं बहादुर। पांच, चार, तीन, दो, एक। देखो ध्यान से, ऊपर वाला का भी नाम दे देते हैं हम लोग बहादुर। इसमें दो फोकस होते हैं। ऊपर वाला क्या बोलते हैं बहादुर? ये तो फोकस बोल दे, एरो जो दिखा रहा है यानी फोकस वन, फोकस टू, फोकस थ्री बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर, चलो छोड़ो बताते हैं पहले। यहाँ देखो, ये हम लोग कौन दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहे हैं, अवतल लेंस के बारे में। सॉरी उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है बहादुर? इधर बन रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलता है कि उत्तल लेंस बोलते हैं किसके बहादुर? तो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करने का, एक मतलब एक जगह बैठाने का काम करता है बहादुर। क्या करता है बहादुर? प्रकाश के किरणों को एक स्थान पर बता रहे, एक स्थान पर, एक स्थान पर ठीक है, एक स्थान पर एकत्रित करता है बहादुर, है ना? तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे क्या बन रहा है। देखो ना बहादुर, ये वाला मैं डायग्राम तैयार किए थे इसे, और किए थे। डायग्राम ना करेंगे तब करेंगे ना, तो वही दिख रहे थे। समझने को समझ में आया ना? इस सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है बहादुर, साथ में जस्ट यही कहानी है बहादुर। ये वही है, ये अनंत है, या मान लो, ये मान लो कुछ बहादुर यहाँ पर है, पास यहाँ पर चौकटा केंद्र करेगा या? चलो चलो बहादुर करने दिख गया। ये क्या बन जाएगा? हाँ बराबर बहादुर। और साथ में सबसे बड़ा कौन बन रहा है? दिख रहा है अटैच? हरिओम, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है बहादुर। अगर पूछ देगा ना, ए हेलो देखो, पूछ देगा बहादुर कि उत्तल लेंस में बहादुर कौन सा प्रतिबिंब है
जो बिंदु के आकार के बनता है, तो कौन बनता है बहादुर? बिंदु का आकार क्या बनता है बहादुर? और अगर 6 नंबर अगर बात करते हैं, इसमें 6 नंबर नहीं दिखाया बहादुर, 6 नंबर के बारे में लिख लेंगे बहादुर यहाँ पर। 6 नंबर के बारे में, ये 6 दिख रहा है, कहाँ है? नहीं दिख रहा 6 बहादुर। तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। दूसरी बात बहादुर, दूसरी बात कि सीधा के साथ में क्या बनता है? सीधा प्लस, सीधा प्लस क्या बनता है? आभासी बनता है। तीसरी से बात करते हैं कि आकार वस्तु से बड़ा बनता है, साथ में लेकिन 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 सबसे बड़ा नहीं। बड़ा बनता है, बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। चलो समझ में आया। जैसे इसके बारे में कहानी देखे थे बहादुर, उसके और वैसा ही कहानी देख लिए। जैसे इसका कहानी देखे थे बहादुर, इसका कहानी हम लोग देख लिए। कोई समझ में आया कि नहीं आया तक? किसी को समझने में परेशानी है पीछे बहादुर? सब बिहारी। चलो इसको डायग्राम तैयार कर लेना। चलो आज हम लोग इतने रखते हैं, कल पढ़ाएंगे, बाकी बंद कर दो।